तो सबसे पहले हम लोग ये दुर्गा सप्तशती का है 8वां अध्याय। सो माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ को समझना तो हम लोगों के पहुंच से परे की बात है। पर हम जितना भी माँ को जान सकें, जितना भी हमें समझ में आए, उससे हमारी भक्ति बढ़े और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, सबके जीवन में वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। सो इस वाले में जो 8वां अध्याय है, याद है हर एक अध्याय में देवी की वंदना है पहले। तो इसमें फिर से हम देवी सरस्वती की वंदना है इसमें। ये जो देवी है, देवी सरस्वती हैं, वो एकदम ही अलग हैं। उनका जो शरीर है वो पूरा तप रहा है और बहुत ही लाल रंग का उनका शरीर है। तो सरस्वती सफेद नहीं होते हुए यहाँ पे किस रंग की हैं? सरस्वती यहाँ पे लालिमा लिए हुए हैं। उनके लाल रंग जो है, कैसा लाल रंग, आंख बंद के इमेजिन करो, तुमको देवी के पास लेके जाऊंगी, इमेजिन करना शुरू करो। वो ऐसा वाला लाल रंग है, जैसे ऐसी दिखने वाला लाल रंग नहीं है। वो लाल रंग है जिसको अणिमा कहते हैं। ठीक है। अणिमा वो कौन सा रंग है? जो लोग सुबह उठते हैं सूर्योदय से पहले, उन्होंने वो रंग देखा होगा। सूर्य उदय के पहले आकाश में जो वो लाल रंग होता है, जिसमें हल्का सा ब्लू मिला होता है, और उसको बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहेंगे तो बहुत ही प्यारा सा पर्पल रेडिश कलर होता है। तो वो रंग होता है वो। और उस रंग में क्योंकि सूर्य उदय होने वाला होता है, तो उस रंग से प्रकाश निकल रहा होता है। तो ये जो वो रंग है वो बहुत ही चमकीला है, बहुत ही सुंदर लालिमा लिए हुए वो रंग है। यानी कि हल्का सा ब्लू है, उस पे बहुत सारा रेड है, और वो चमक रहा है रंग। अगर ये रंग देखना है ना, तो कभी, आजकल तो गर्मी है आप लोग को इंडिया में, आप सुबह उठ के और जाके देखो कि वो रंग कितना सुंदर दिखाई देता है। सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से एटलीस्ट 20 मिनट पहले वो रंग होता है। और टचवुड मैं रोज देखती हूँ, क्योंकि मैं जगी होती हूँ और मुझे होता है कि सूर्योदय के पहले का वो रंग मुझे देखना होता है। क्योंकि उस रंग को देखने से मुझे लगता है कि हाँ, देवी आ गई। क्योंकि जिन्होंने भी ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा होगा या और कुछ, अणिमा से ही शुरुआत होती है, कि उस रंग से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी उस लाल रंग से ही देवी की शुरुआत हो रही है, कि वो लाल रंग की है। ये जो देवी हैं, ये सिद्धियों से बनी पड़ी हैं, इनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं और बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है। जब हमारी देवी पावरफुल होगी तभी वो हमको कुछ देगी। तो ये सिद्धियां देने वाली हैं, शक्तियों को देने वाली हैं। ऐसे तो 64 सिद्धियां मानी जाती हैं, कि 64 सिद्धियां होती हैं जो पूरी मिला के होती हैं। लेकिन मैं आज तुम लोगों को 8 जो इम्पोर्टेंट सिद्धियां हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। इनका रूप ऐसा है, इतना सुंदर है, कि जो भी इनकी तरफ देखता है ना, वो बस देखता ही रह जाता है। और सौंदर्य क्या होता है वो इनमें देखने को मिलता है। आप आंखें खोल के, आंखें फाड़ के देवी को देखते रहते हैं। इनको देखने से क्या लगता है? कि इनकी आंखें जो करुणा से भरी पड़ी हैं। हम्म। अरुणा, करुणा आता है ना अरुणा के बाद। तो अरुणा के बाद करुणा, की ये लाल रंग की हैं और आंखों में करुणा भरी भरी पड़ी है। जैसे ये अपने भक्तों को, अपने बच्चों को देख के रोने के लिए तत्पर है, उनकी सारी परेशानी हटा लेने के लिए तत्पर है, उनको सारी मुसीबतें उनकी दूर करने के लिए एकदम खड़ी हुई हैं। ये देवी ऐसी हैं। इनके हाथ में एक में अंकुश है, धनुष है, और ये ध्यान मुद्रा में बैठी हुई हैं। और ये हर तरह की सिद्धिदात्री हैं, यानी कि हर तरह की सिद्धि देती हैं। तो 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। जब मैं ये चैप्टर प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं सबको सिद्धियों के बारे में बताऊं, कि 8 सिद्धियां क्या होती हैं। हमेशा हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
तो वो 8 सिद्धियां क्या होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं वो 8 सिद्धियां। पहली सिद्धि जो होती है उसको अनिमा कहते हैं। पहली सिद्धि को अनिमा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका शरीर जो होता है एकदम छोटा हो जाता है। याद है हनुमान चालीसा में कैसे इसका डिस्क्रिप्शन है कि जब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना शरीर एकदम छोटा कर लिया, और छोटा करके उसके पेट के अंदर गए और निकल के जंप करके बाहर आ गए। हाँ, तो शरीर का यहाँ किससे रिलेशनशिप है, बुद्धि से। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप क्या करोगे, बड़ी मुसीबत के सामने अपने को छोटा बना के चले जाओगे और वापस बाहर निकल आओगे, पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को कि आप गए अपना काम करके आ गए। हाँ, अगर कोई तुम पे लड़ने को तैयार है, तुम भी जाके भिड़ जाओगे तो उसका तो तुम्हारा भी सर फूटेगा, उसका भी सर फूटेगा, दोनों का सर एक साथ फूटने वाला है, राइट। लेकिन अगर कोई लड़ने को, कोई चिल्लाने को तैयार है और स्मार्टली तुमने जाके अपना काम कर लिया, दिस इज द स्मार्टनेस, राइट। स्मार्टनेस है क्या, कि सामने वाला तुम्हें खाने को तैयार बैठा है, तुम गए और चुपचाप निकल के भी आ गए। तो यहाँ हमको क्या समझ में आता है कि अगर ईगो अपना छोटा रखा जाए, ये राइट। तो जो अष्ट सिद्धि के जो दाता है तो सिर्फ हनुमान जी तो हुए ना, किसी और को तो ज्ञान नहीं, था नहीं। नहीं, देवी है। अरे, 64। अष्ट सिद्धि का जो ज्ञाता है वो तो सिर्फ हनुमान जी ही है। ज्ञाता उन्हीं को तो वो है ज्ञान था। ना, बहुत लोगों को ज्ञान है, और देवी जो है, देवी तो 64 सिद्धियां देती हैं, हम्म। जिसमें से 8 मैं बता रही हूँ क्योंकि 8 मेन होती है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। हनुमान पूरे में, इसमें डिस्क्रिप्शन हनुमान जी का ही है, मैंने लिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के हाँ उसमें हमको वो 8 सिद्धियां देखने को मिलती हैं, और हाँ किसी के हाँ पास हाँ। सिद्धियां देखने को भी नहीं मिलती हैं। हम्म, है ना, छोटा किया बाहर निकला ठीक। है। हाँ, लेकिन उसका मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि छोटा होके बाहर आ गए तो स्मार्टनेस दिखाई, राइट। कोई अगर लड़ने को तैयार बैठा है तो उसे हम भिड़ नहीं रहे हैं, हम अपना काम करके। मैं हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो। वो स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को जाके ठग लो बाहर, वो स्मार्ट को मतलब होता है कि अपना फालतू में लोगों से लड़ने से अच्छा है चुपचाप जाके अपना काम करो और वापस आ जाओ। तो और जितने हम छोटे होंगे, हाँ, जितना हम अपने आप को छोटा समझेंगे, उतनी हमारी इच्छाएं कम होंगी, उतना ही हमारा मन कम होगा, उतनी हमारी इच्छाएं कम होगी, उतनी हमारी जरूरतें कम होंगी। तो एक तरफ से क्या है, छोटा होना अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। छोटा होना अध्यात्म के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप छोटे हो, बहुत छोटे हो, अननोटिस्ड आप कोई भी काम कर सकते हो। अभी उसको आजकल के कॉन्सेप्ट में टेररिस्ट आके बम चला के चले जाते हैं। हाँ, छोटे मोटे लोग होते हैं ना, कोई बड़ा आदमी तो आता नहीं है बम चलाने के लिए। क्या हम उनको जान भी पाते हैं कि कौन है ये? कोई मामूली सा मजदूर टाइप का आदमी आएगा, बम फोड़ के चला जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो यही हो गया ना, कि एकदम अपने आप को इतना छोटा बना दो, एकदम छोटा बना दो, तो आप कोई भी बड़ा काम अननोटिस्ड कर सकते हो। पर हम टेररिस्ट वाला उदाहरण को बीच में नहीं रखेंगे, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ले- अगर आप अपने आप को, अपने ईगो को छोटा कर दो, आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। और ये लेक्चर मैं देती रहती हूँ 24 घंटे, कि थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा ईगो कम करो, कोई भी कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो आप संसार में। लड़ना नहीं है हमें किसी के साथ जाके, ठीक है। तो ये पहली जो थी वो अनिमा थी। तो माँ जो अष्ट सिद्धियां देती है, उसमें अनिमा ये है, तो देवी के भक्तों को ये सिद्धि मिल जाती है। वो अपने आप को छोटा कर, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली अपने आप को छोटा करिए। हम्म? क्या होता है कि आप अपने ईगो को छोटा कर लेते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को छोटा कर लेते हो, कि आप अननोटिस्ड अपना काम करते हो, कि आपके बारे में किसी को पता नहीं है और अपना काम आप कर रहे हो। ये गुण होना चाहिए। हम्म? जिससे कि हमको परेशानी नहीं हो। अगर हम ज्यादा फैलेंगे तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी। लेकिन हमको बस अपने काम पे, अपने फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, हमारे लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, कि वो हम चुपचाप करके आ जाए, किसी को पता भी ना चले। तो ये हमको अनिमा की सिद्धि यहाँ दिखाई देती है। तो हर चीज में हनुमान जी जो थे, उनके शरीर में वो चीजें होती थी। जरूरी नहीं कि हमारे फिजिकल शरीर में वो सब हैं। पर हम अपने साइकोलॉजी को, हम अपने माइंड को तो ऐसा बना सकते हैं ना। हम्म? ऐसा अपने आप को देख सकते हैं।
अब दूसरा होता है महिमा। महिमा मतलब होता है बहुत बड़ा हो जाना। तो क्या किया हनुमान जी ने? पहले अनिमा में छोटे होके मच्छर की तरह गए, बाहर निकल के वापस आ गए। बाहर निकल के आने के बाद उन्होंने क्या किया? महिमा कर दी। अपने आप को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि सुरसा छोटी हो गई। हम्म। तो कभी कभी मुसीबत आए, कभी स्मार्टनेस इसमें होती है कि परेशानी आई है और हम छोटे से बन के निकल गए। कभी स्मार्टनेस इसमें होती है कि जो भी परेशानी आई है उस परेशानी से हमने अपने आप को 10 गुना ज्यादा बड़ा बना दिया। तो क्या हो गई? वो परेशानी एकदम छोटी हो गई। जब हम अपने आप को बहुत बड़ा, कभी इमेजिन करके देखो कि हम बहुत बड़े हैं, हर चीज बहुत छोटी लगती है ना उसके सामने। कभी किसी को मेडिटेशन में ऐसा हुआ है क्या कि मेडिटेशन करते करते उनको लगा हो कि मेरा शरीर बहुत बड़ा हो गया है? कभी किसी को ऐसा हुआ है क्या? ये एक अनुभव होता है जो कई बार जो लोग मेडिटेशन, फ्रीक्वेंट मेडिटेशन प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको ये बैठे बैठे लगता है कि उनका बॉडी बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जैसे ही आप विस्तार करते हो, आप बड़ा होते हो, सारी चीजें एकदम छोटी लगती हैं। तो अगर आपको कोई गाली भी दे के जा रहा है तो उस वक्त आप हंस दोगे कि अरे ये बहुत छोटा है। अगर एक छोटा बच्चा साल भर का आके आपको, 2 साल का, अगर आप पे हाथ भी उठाता है तो क्या आप उसको पलट के मारते हो? नहीं ना, होता है कि अरे बच्चा है छोड़ दो। तो आप इतने बड़े हो जाते हो कि वो हर चीज एकदम बच्चे जैसी लगती है। और क्या होगा कि अगर आप बहुत बड़े हो गए तो कोई चींटी मक्खी की तरह आके आपको तंग भी कर रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? अब मक्खी तंग करेगी तो तुम भागोगे तो नहीं ना वहां से, मक्खी हटा दोगे और अपना काम करते रहोगे। तो इस तरह से ये महिमा होती है, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना देना। अब क्या होता है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या हुआ कि आप जितने ज्यादा बड़े हो जाओगे उतना ही लोगों की सहायता करोगे, उतना ही लोगों की मदद करोगे। अगर आप ही छोटे हो अंदर से, आप किसकी क्या मदद कर सकते हो? दूसरों के लिए खड़े होने से पहले बहुत जरूरी है अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बनाना। राइट? तब आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा है, इतना भरा पड़ा है आपके पास कि अगर दो चार 10 चीज इधर उधर हो भी जाए तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये महिमा था। अब होता है गरिमा। गरिमा का अर्थ जो यहाँ पे है वो लिया जाता है बहुत भारी हो जाने से, बहुत भारी हो जाने से। अब फिर इसका उदाहरण हम रामायण से लेंगे। किसने अपना पैर जमा दिया था बताओ, रावण के दरबार में भारी होके? अंगद। 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 अंगद ने अपना पैर जमा दिया था वहां पे। तो अंगद किसका उदाहरण है? गरिमा का उदाहरण है कि अपना पैर जमा के रखो, कोई हिला ना सके। तो तुम लोग भागते हो ना, किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाऊंगी या ये या वो सब हटा के अपना पैर जमा के रखना चाहिए। ठीक है, कि दुनिया को डांस करने दो चारों तरफ से, मैं तो जहां खड़ी हूं वहां खड़ी हूं, क्योंकि मैं सत्य पे हूं और सही काम कर रही हूँ। तो वो गरिमा होती है। वो भी जो होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप पैर जमा के खड़े हो, वो भी एक तरह की सिद्धि होती है। नहीं तो क्या होता है, छोटी सी भी परेशानी होती है लोग भाग जाते हैं कि हमें परेशानी नहीं झेलनी है। और बहुत से लोगों को देखो, वो कितना भी मतलब पूरा की पूरा तूफान भी आया होता है उसमें आराम से खड़े होते हैं वो। तो वो चीज, वो जो चीज होती वो है, कहते हैं ना, वो अपने पद की गरिमा बनाए रखिए। गरिमा बनाए रखिए। कोई भी चीज हो तो आप उस पे अपना, अपनी जगह आप छोड़िए मत, वहां खड़े रहिए। उसमें क्या होगा कि बाहरी कोई तो आपको हिला नहीं सकेगा, साथ में आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो क्रोध है, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, वो भी आपको हिला नहीं सकेंगी। हम लोगों के डर डर से थोड़ी ना भागते हैं, हम अपने अंदर के डर से भागते हैं, क्योंकि हम, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होती है चीज़ों को देखने की, तो हम भागते चलते हैं कि हम भाग जाएं। तो उसका अंगद बहुत बड़ा उदाहरण, ये तीसरा हो गया। अब आता है लघिमा।
चौथा जो होता है लघिमा। तो लघिमा का अर्थ होता है एकदम हल्का हो जाना, एकदम हल्का हो जाना, लघिमा एकदम हल्का हो जाना। ऐसा हो जाना जैसे कि पंख जैसे हो गए, जैसे कि उड़ते चल रहे हैं, कहीं है ही नहीं, इतने हल्के हो गए हैं। अब जब मैं बोलूंगी भारी हो जाना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि सबको ये लगेगा कि शरीर का भारी होना। पर यहाँ पे मैं शरीर के भारी होने की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं बात कर रही हूँ माइंड के, मन की। ठीक है, अब इसको हम मन से, माइंड से समझेंगे। कभी नोटिस किया है कि जब बहुत सारी सैड बातें होती हैं, या घर में झगड़ा हो जाता है, या मन लायक चीज नहीं होती है, तो बिस्तर से भी उठने का मन नहीं करता? कभी नोटिस किया है इस चीज को? हम्म। और हाँ। कभी चीजें आपके हिसाब से होती हैं, आप बहुत जिस दिन खुश होते हो उस दिन आप क्या करते हो? नाचते चलते हो पूरे घर में, कितना भी काम हो आपको थकान नहीं, नहीं होती ना, है हाँ, ना? हम इसको हाँ। लघिमा से, हाँ, लघिमा से लेते हैं। लघिमा का मतलब होता है कि मन में मतलब हल्का हो जाना। हल्का हमें कैसे होना है कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कोई विचार ना हो। हमारे विचार हमको भारी बनाते हैं, और कुछ भी भारी नहीं बनाता। कितनी भी तबीयत खराब हो आपकी फिजिकल, और कोई अच्छी न्यूज आ जाए, आप चल दोगे उठ के मिठाई खरीदने, आप चल दोगे सेलिब्रेट करने, बोलोगे कि मैं टेनरॉल खा के भी बैठ, दवाई खा के भी बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं भी सारा एंजॉय करूंगा, राइट? और अगर तबीयत एकदम ठीक है, मन में किसी तरह का दुख है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो बिस्तर से भी उठने का मन नहीं करेगा। तो ये लघिमा हो गया। तो लघिमा जो है, हमें अपने आप को हल्का रखना चाहिए। शरीर को नहीं हल्का, हम अपने मन को, अपने दिमाग को हमेशा हल्का रखना चाहिए, कम सोचना चाहिए। हम्म? सबसे ज्यादा भारी किस चीज का होता है? एक जैन स्टोरी है बहुत सुंदर सी, एक मैं यहाँ पे बताती हूँ, लघिमा के ऊपर ही है। उसमें क्या था कि एक जैन मास्टर, जैन मास्टर्स कहते हैं जो तिब्बतन बौद्धिस्ट टीचर्स होते हैं उनको। तो जैन मास्टर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट, वो डंडा लेके हाथ में बैठते हैं। तो जैन मास्टर रहते थे, और उनके अगल बगल पूरे उनके डिसाइपल्स रहते थे, राइट? तो किसी ने उनसे आके पूछा कि आप अपने डिसाइपल से बात भी नहीं करते हो, आपको कैसे पता चलता है, बहुत कम बोलते हो, आपको कैसे पता चलता है कि किसकी साधना सही चल रही है, किसकी साधना सही नहीं चल रही है? तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर उदाहरण उन्होंने बोला कि मैं सबके झोपड़ी के बाहर का जो घास है उसको देखता हूँ, जिसके बाहर की घास जो है वो खड़ी खड़ी है, उसकी साधना सही चल रही है, क्योंकि उसका शरीर एकदम हल्का है। साधना जब सही होगी, तो दिमाग में विचार नहीं होंगे, दिमाग में विचार नहीं होंगे तो शरीर जो है वो हल्का होता है। जिनके झोपड़ों के आगे की जो घास है वो दबी हुई है, इसका मतलब उनकी साधना सही नहीं चल रही। ठीक ये है, समझ में नहीं आया मेरे। नहीं आया ना? फिर से समझो। क्या होता है लघिमा में कि हमारा जो मन होता है ना, मन में विचार चलते रहते हैं, विचारों में बहुत ज्यादा भार होता है, वेट होता है, राइट? अगर बहुत सोचो, बहुत परेशान हो, तो देखोगे अपना ही शरीर कितना भारी लगता है। लगता है ना कि पैर में कितना वजन हो गया, चला नहीं जा रहा है। हम्म। तो अध्यात्म में इसको देखते हैं कि आपका पैर कितना वजनी है और कितना हल्का है। तो उसको देखने का तरीका होता है, जैसे कि विचार कम रहेंगे तो पैर हल्का पड़ेगा, विचार ज्यादा रहेंगे तो पैर भारी पड़ेगा। अब इसको लघिमा और महिमा में वो मत कर देना। जब महिमा मैंने बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि पैर जमा के रखना है। वहां पैर जमाने की बात थी। यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ चलने की बात कर रही हूँ कि चलने में आपके पैर आपको कैसे लगते हैं, क्या आपके पैर में आपको वजन ज्यादा लगता है, या आपके पैर आपको हल्के लगते हैं? जिस दिन चलो और पैर में वजन ज्यादा लगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो समझ लेना कि बहुत ज्यादा विचार अंदर चल रहा है, पैर भारी हो गया है। और कभी अगर पैर बहुत हल्के हल्के हों, तो समझ लेना कि साधना भी सही चल रही है और विचार भी बहुत कम है। ठीक है। तो उसी को जैन मास्टर ने देख के बताया कि अगर घास, अगर ज्यादा वजन वाली चीज घास पे पड़ेगी रोज, तो क्या होगा? घास जो है वो दब जाएगी।
और अगर ज्यादा वजन वाली चीज घास पे नहीं पड़ेगी तो घास जो है वो खिली खिली सी रहेगी। तो जैन मास्टर ने यही तरीका रखा हुआ था देखने के लिए कि किसकी साधना सही चल रही है, किसकी साधना सही नहीं चल रही है। पैर में अगर वेट है तो इसका मतलब आप सोच ज्यादा रहे हो, आपकी साधना सही नहीं चल रही है। जब आप साधना कर रहे होगे, जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे, किसी तरह का मंत्र जाप कर रहे होगे, कोई तरह की पूजा कर रहे होगे, तो उस समय क्या होगा कि साधना के समय आपका शरीर अपने आप हल्का हो जाता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए नींद आए, कुछ हो, लेकिन उसके बाद से जब आप चलोगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पैर में वजन ज्यादा नहीं है। और ऐसा होता है, ये झूठ नहीं है, ये सही है, ऐसा होता है। तो वो जो है वो आपको लघिमा हो जाती है। उसके बाद से जो पांचवी सिद्धि आती है, उसको बोलते हैं प्राप्ति, कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी सिद्धि होती है जिसमें आप कहीं भी कभी भी कहीं जा सकते हो, कहीं से कहीं आ सकते हो। होते हैं ना, लोग नहीं कहते कि अंतर्ध्यान होके चले गए, इधर से उधर चले गए, मन की गति से चले गए, तो ये प्राप्ति होती है। प्राप्ति में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन के बाद ये सिद्धि मिलती है, अचानक से नहीं मिलती है। बहुत ही ज्यादा आप सिद्ध हो जाओ, बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो जाओ, तो आपको ये वाली जो शक्ति है जो वो आपके अंदर आती है। और फिर इसमें क्या होता है कि इस तरह की शक्ति में कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, जो जहाँ जाना, जब जहाँ जहाँ आना जाना चाहोगे वो आपको हो जाएगा। लेकिन जब तक ये सिद्धि किसी को मिलती है तब तक वो इंसान साधना कर करके, साधना कर करके उसके अंतः में ऐसा वैराग्य हो गया होता है कि उसको ये सिद्धि मिलने के बाद भी उसको कुछ चाहिए नहीं होता, कहीं आना जाना नहीं होता। जब तक आपको ये सिद्धि मिलती है तब तक आपकी सारी, आपको इतना वैराग्य हो जाता है कि आपको, मतलब इस सिद्धि के बाद भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके कोई गलत काम करोगे। जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े योगियों को ये सिद्धि मिल जाती है, पर फिर वो योगी क्या करते हैं, वो जाके कहीं हिमालय पे रहते हैं, कहीं जंगल में रहते हैं, वो संसार में रहना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये सिद्धि मिल गई तो आप उससे उठ के मार्केटिंग करने लगो या सेल्स का बिजनेस करने लगो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको मिली है तो कभी ज़रूरत होगी तो आप उसका उपयोग करोगे, और नहीं भी ज़रूरत होगी तो आप जस्ट कहीं पे आइसोलेशन में रहोगे, जहाँ कोई आपके बारे में जानेगा भी नहीं कि आप यहाँ रहते हो। और उसमें क्या होता है, एकदम से परम शांति से अनुभव होने लगती है कि आप एकदम शांत हो। तब ये घबराहट नहीं होती कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं मिला, तब ये रहता है कि ठीक है, जब जो चीज़ चाहिए होगी समय आने पे वो मिल जाएगी, इच्छाएं ही नहीं रहती ज़्यादा। तो ये प्राप्ति होती है। उसके बाद से आता है जो छठी सिद्धि होती है, वो आती है पराक्रम। पराक्रम आता है आपके अंदर। इसमें क्या होता है कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है, जिसको वाक सिद्धि भी कह सकते हैं। कि आप जो बोलोगे वो, मतलब सृजनात्मक सिद्धि होती है कि मुंह से निकला और बात पूरी हो गई। तो आज तक आजकल लोग क्या चाहते हैं कि छठी वाली सिद्धि सबको मिल जाए, कि वो जो बोले वो हो जाए, उनके बोलने से लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन ये सिद्धि ये तभी मिल, तो देवराहा बाबा को था। हाँ बहुत लोगों को है, देवराहा बाबा को था, जो बोलते थे वो हो जाता था। बहुत लोगों को है, बहुत लोगों के पास है। लेकिन फिर क्या होता है कि जिनके पास भी ये सिद्धि होती है वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हाँ। तुम बोल कि हम किसी भी प्रकार का झूठ कर बोल रहे हैं तो इस तरह की सिद्धि कभी मिलेगी ही नहीं। ये मिलने के लिए है कि आपको सपने में भी सच बोलना, क्योंकि आप धोखा भी दे रहे हो तो धोखा दे रहे हो। सोचो कि नहीं नहीं हम सबके सामने सच बोलेंगे, अंदर ही अंदर झूठ चलेगा, तो भगवान को धोखा थोड़ी ना दे सकते हैं हम। नहीं तो तो वो तो इसके लिए वो तो आपको स्वयं में परमात्मा है ना, वो तो स्वयं परमात्मा है वो तो। हाँ,
हाँ, तो आप उनको झूठ नहीं बोल सकते, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, तो अगर आपको सच बोलने की आदत हो गई तो आपको ये चीज़ जो है धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगी। अब ऐसा सच भी नहीं कि जाके किसी को मरवा दो, वो वाला सच भी नहीं। अगर हाँ किसी की जान पे बला है तो अगर झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली। जैसे कृष्ण की तरह ना, जहाँ जरूरत जैसी थी वैसा किया। झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन किसी की जान बचाने को झूठ बोलना पड़ा तो बोल भी दिया। तो ये इस तरह का मतलब हो जाता है। और हमेशा ये याद रखना, झूठ कितना भी कोई फैला दे, राइट, वो काला बादल होता है। जब भी सच का सूर्य निकलता है तो सारा की सारा बादल जो है वो हट जाता है, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। राइट, बादल ऐसा थोड़ी ना है कि आकाश में हमेशा बादल रहता है, ऐसा सच नहीं है। सच क्या है कि जब भी सूर्य निकलता है तो बादल हटते ही हटते हैं। कहते हैं ना कि जब तक सूर्य निकलने की तैयारी करता है तब तक झूठ जो है वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाता है। तो झूठ हमेशा अपने आप को प्रूव करता रहता है। जो झूठ बोलते हैं ना वो अपने उदाहरण देते रहेंगे, अपने आप को प्रूव करते रहेंगे। पर सच को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश फैलता ही फैलता है। उसके बाद से सातवीं सिद्धि होती है, जिसको ईशत्व कहते हैं। ये बहुत प्यारी होती है, जिसका मतलब होता है ईश्वर की तरह हो जाना, ईशत्व। आप में ऐसे गुण हो जाएंगे जो ईश्वर में गुण होते हैं, यानी कि आप ईश्वर के सम हो जाओगे, भगवान के जैसे हो जाओगे। अगर ईशत्व वाला गुण किसी नेता के अंदर आ जाए तो क्या होगा? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन किसी, बदल जाएगा। आज के डेट में किसी नेता के अंदर हो सकता है ये? हाँ, उदाहरण के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे जो है, अगर किसी नेता या किसी राजा के अंदर ये गुण हो जाए, शत्व हो जाए। अब हम देख सकते हैं, जैसे राजाओं के मामले में हम देखते हैं, राजा जनक के अंदर था। फिर क्या नाम है साउथ के जो राजा हैं, चोला, राज चोला जो थे, उनके अंदर था, जिन्होंने पूरा फैलाया था। राजा और राम छोला। हाँ उनके, नहीं नहीं कुछ और नाम था उनका। तो उनके अंदर था। फिर एक एमपी के तरफ के भी एक बहुत पुराने कोई राजा थे, उनके अंदर था। तो ये लोग अपने पूरा राजा राम के अंदर जैसे रहा ईशत्व था। तो ये लोग पूरा अपना फैलाते थे चारों तरफ, अपना प्रजा का ध्यान रखते थे, सबकी भलाई करते थे, अपना राज्य काज बढ़ाते थे। राजराज चोला के लिए तो बोलते हैं कि इतना बड़ा हो गया था उनका कि साउथ एशिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सब जगह से, चाइना से लोग आके तब तमिलनाडु के तरफ बसना शुरू हो गए थे। व्यापार के लिए लोग आते थे, क्योंकि राजराज चोला ने सब जगह जाके अपने व्यापार से, अपने उससे अपने दान से हर जगह जाके बहुत ही लोगों की भलाई का काम किया था। तो ऐसे ऐसे जो राजा थे, उन लोगों के अंदर हमको ऐसे गुण दिखते हैं। तो बहुत सारे राजा डेफिनेटली ऐसे रहे होंगे। उसके दूसरा जो होता है, अब आठवां आता है इसमें, उसको कहते हैं वस्तु। वस्तु में क्या होता है कि दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करना। आई नो तुम लोग सब सोचोगे कि यही वाली मिल जानी चाहिए, सबका दिमाग का कंट्रोलर हमारे हाथ में आ जाए। लोगों को वश में करना, तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के का ऐसा पर्सनालिटी हो जाती है कि लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब लोग उनकी ना अच्छाई देखते हैं ना बुराई देखते हैं, जस्ट उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनके जैसे लगता है कि उनके उनके नशे में है, उनके वश में। अगर एग्जाम्पल के लिए लूँ तो महात्मा गांधी एक ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पता नहीं उस वक्त उनकी पर्सनैलिटी क्या रही होगी, पर सारी दुनिया उनकी दीवानी थी। तो एक से लगता है जैसे उन्होंने सबको अपने वश में करके रखा हुआ था। अब ये शक्ति उस इंसान के पास होनी चाहिए, जो इंसान बहुत अच्छा है, जो दूसरों का भला करे। अगर यही शक्ति किसी गलत आदमी के हाथ में चली गई तो क्या हुआ? सबका सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये थी 8 सिद्धियां थी अलग अलग तरह की। अब हम आते हैं वापस दुर्गा सप्तशती के चैप्टर पे। अब की कहानी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चंड मुंड को देवी ने मार दिया था। और अब उन्हें दूसरों को मारना था। तो इसमें क्या था कि चंडमुंड के मृत्यु के बाद जो दैत्य थे, उनकी सेनाओं ने देवी को चारों तरफ से
घेर लिया था। बहुत बड़ी उनकी सेना थी, हजारों उनके सेनापति थे, और देवी जो हैं चारों तरफ से घिरी हुई थी, अ, और चारों तरफ से उनके ऊपर प्रहार हो रहा था। जब देवताओं ने देखा कि इतनी बड़ी सेना ने देवी को घेर लिया है, तो उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों को देवी की मदद करने के लिए भेजा। जिसकी जैसी शक्ति थी वैसी आई देवी की मदद करने के लिए। यानी कि विष्णु भगवान की जो शक्ति थी वो विष्णु का रूप धारण करके और चक्र हाथ में लेके आई। शिव जी की जो शक्ति थी वो शिव जी का रूप धारण करके और लेके आई। कार्तिकेय भगवान की जो शक्ति थी जगदम्बा, वो कार्तिकेय का रूप लेके आई। तो ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मा का रूप लेके आई। और ये जो भी उनकी शक्ति शक्ति हमेशा से क्या होती है, फीमेल होती है, राइट। तो उनकी जो भी शक्ति थी जिसके ऊपर वो चलते थे, वो सारी की सारी शक्तियां आके देवी की मदद करने लगी और अपने अपने तरीके से शत्रुओं का संहार करने लगी। उसके बाद से देवी ने क्या किया कि भगवान शिव को बुलाया। हम्म, भगवान शिव को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप शुंभ निशुंभ के पास जाके उन्हें समझाइए कि वो इंद्र को उनका लोक वापस दे दे और खुद पाताल में चले जाएं, और ऋषि मुनि जो हैं उनका जीवन वो छोड़ दें, जिससे कि वो अपना कर्म कांड या जो भी पूजा करते हैं वो कर सकें और लोगों का भला हो। और अगर वो ऐसा नहीं मानेंगे तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवी ने हमेशा शिव जी को बुला के और शिव जी को ये संदेश लेके शुंभ निशुंभ के पास भेजा। इसीलिए देवी का को हम क्या कहते हैं, शिव दूती भी कहते हैं ना, जिसने शिव को दूत बना के भेज दिया था। और कितना सुंदर है ना। महाभारत में भी हम देखते हैं कि पहले कृष्ण गए थे दूत बन के, शांति दूत बन के। और अभी सप्तशती में हम देखते हैं कि शिव जी जो हैं वो शांति दूत बन के गए हैं। हमेशा युद्ध से पहले एक बार कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई ना हो, पीसफुली काम हो जाए। जो भी हमारा दुश्मन है एक बार ट्राई मारना चाहिए कि हम उसको समझा दें। ठीक है, पहले ही जाके लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भी यहाँ पे एक कदम पीछे लेके और देखते हैं कि बात करने से अगर बात सॉल्व हो जाए, परेशानी सॉल्व हो जाए, तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन निशुंभ के अंदर इतना अहंकार था कि उन्होंने देवी की बात को समझने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम किसी औरत के कहने पे हम युद्ध करना नहीं छोड़ेंगे और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। देवी और देवी की जो दूसरी शक्तियां थी वो राक्षसों का विनाश पे विनाश कर रही थी। अब रक्तबीज सामने आया। रक्तबीज की कहानी तो हम लोग को पता ही है। रक्तबीज का क्या था कि उसकी एक बूंद गिरती थी तो उस एक बूंद से कई सारे राक्षस पैदा हो जाते थे। हर एक बूंद से उसका राक्षस पैदा होता था, और जो राक्षस होता था वो उसी के समान बलवान और शक्तिशाली होता था। ठीक है, अब चलो हम इसको अपने बॉडी पे लेके आते हैं। वो तो हमने एक स्टोरी थी, स्टोरी में पढ़ लिया कि एक ऐसा राक्षस हुआ था। हम्म हमारे शरीर के अंदर एक नहीं, पता नहीं कितने सारे रक्त बीज रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज में हम उनको कहते हैं कि हमारे पैटर्न्स हैं, हमारे, हमको उनकी हीलिंग करनी है। हम्म रक्त बीज क्या है, अगर तुम देखो, अगर कोई कहता है मेरे पास आके कभी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं कहती हूँ ठीक है चलो गुस्सा के लिए हीलिंग करती हूँ, देखते हैं गुस्सा कब हो जाए। तो पता चलेगा कि उसके पीछे स्ट्रेस बैठा है, उसके पीछे एंजाइटी बैठी है, उसके पीछे किसी तरह का लालच बैठा हुआ है, उसके पीछे किसी तरह का अपमान बैठा हुआ है। तो एक रक्त बीज का अगर सर काटते हैं हम, तो क्या होता है, अपने अंदर भी अगर एक पैटर्न को, एक चीज को हील करने की कोशिश करते हैं, 10 चीजें सर निकालती हैं। तो जो ये कहानियों का जो डिस्क्रिप्शन है, इस पे बहुत ही सटल मीनिंग है। इसकी सटल मीनिंग जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस और हमारे बॉडी से जुड़ी हुई है। तो हम इसकी सटल मीनिंग पे जा रहे हैं कि रक्त बीज कहीं बाहर नहीं होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। और बार बार हमें क्या करना पड़ता है कि इसके पहले कि रक्त बीज